नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं आज की पावन व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। सरस्वती नदी के तट पर एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी बसी हुई थी, जिसका नाम था भद्रावती। उस नगरी में ध्रुतिमान नाम के एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनकी प्रजा सुखी थी, राज्य संपन्न था और चारों ओर धर्म, दया और सत्य का वास था। उसी नगरी में धनपाल नाम का एक बहुत ही धनी और पुण्यात्मा वैश्य रहता था। वह दानी, सज्जन और धर्मपरायण व्यक्ति था। उसने अनेक धर्मशालाएं, कुएं, तालाब और गौशालाएं बनवाई थीं। वह ब्राह्मणों, साधुओं और जरूरतमंदों की सेवा में सदैव लगा रहता था। धनपाल के 5 पुत्र थे: सुमना, धुतमान, मेधावी, सुकृति और सबसे छोटा पुत्र दृष्टबुद्धि। उसके चारों बड़े पुत्र पिता के समान ही धर्मात्मा, विनम्र और सदाचारी थे, लेकिन सबसे छोटा पुत्र दृष्टबुद्धि बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। दृष्टबुद्धि अत्यंत दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह जुआ खेलता, मदिरा पान करता, बुरी संगति में रहता और माता पिता का अपमान करता था। उसे भगवान के नाम से भी चिढ़ थी। उसके पिता ने उसे कई बार समझाया कि जीवन अनमोल है और धर्म ही मनुष्य का सच्चा साथी है, लेकिन उस पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। धीरे धीरे वह पापों में इतना डूब गया कि उसने घर का धन नष्ट करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि घर के आभूषण भी चुरा लिए। जब उसके पिता को यह पता चला तो उनका हृदय टूट गया और उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद उसके मित्रों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जिन लोगों ने धन के लिए उससे संबंध बनाए थे, वे भी उसे छोड़कर चले गए। अब वह अकेला, भूखा और अपमानित होकर जंगलों में भटकने लगा। धीरे धीरे वह चोरी और हिंसा करने लगा। राहगीरों को लूटना और पशुओं का वध करना उसका स्वभाव बन गया। लेकिन पाप कभी सुख नहीं देता। उसका मन अशांत रहने लगा और उसे अपने कर्मों का पछतावा होने लगा। एक दिन भटकते भटकते वह एक शांत और पवित्र वन में पहुंचा, जहां एक महान ऋषि का आश्रम था। ऋषि का तेज देखकर उसके मन में पश्चाताप जाग उठा और वह उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, हे मुनिवर, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पाप नष्ट हो जाएं। ऋषि ने करुणा से कहा, हे पुत्र, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। यदि तुम श्रद्धा और नियम से इस व्रत को करोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। दृष्टबुद्धि ने संकल्प लिया और एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान किया, उपवास रखा, भजन किया और रात्रि जागरण भी किया। उसके हृदय में पहली बार शांति का अनुभव हुआ। द्वादशी के दिन उसने विधि विधान से व्रत का पारण किया और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दिया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसका जीवन बदल गया। अंत समय में भगवान विष्णु के पार्षद उसे दिव्य विमान में बैठाकर वैकुंठ ले गए। इस प्रकार मोहिनी एकादशी का व्रत करने से वह पापी भी मोक्ष को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को इस एकादशी की महिमा बताई थी कि यह व्रत मनुष्य को मोह के बंधन से मुक्त करता है। इस व्रत को करने के लिए दशमी से ही तैयारी करनी चाहिए। सात्विक भोजन करें, क्रोध और बुरे विचारों से दूर रहें। एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, मंत्र जाप करें और रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन दान देकर व्रत का पारण करें। यह व्रत मानसिक शांति, सुख, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करता है। तो यह थी मोहिनी एकादशी की पावन कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।